प्रस्तुतकर्ता DS चैनल। हेलो। जी नमस्कार रोहित जी। नमस्कार जी, एक कार्यक्रम है रेडियो का, जिसके रेडियो का नाम है जमी के सितारे। ओके, ठीक है। और मैं आनंद कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ, रेडियो जॉकी। और हम आपका एक साक्षात्कार करना चाहते हैं। तैयार हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले आप रोहित जी हमारे श्रोताओं को बताइए कि आप कहाँ से हैं और कहाँ के रहने वाले हैं और किस चीज से जुड़े हुए हैं। जी, मेरा घर डभिया है। मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मसीसा के पास। और मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, जेवलिन थ्रो। जी मेरा इवेंट है। जी। भाला फेंक प्लेयर हैं आप? हाँ जी। और राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी हम कह सकते हैं। हाँ जी। जी रोहित जी, आप हमको ये बताएं कि जिस तरीके से जौनपुर जनपद में कबड्डी है, हॉकी है, खो खो है और टेनिस है, इन लोगों का प्रचलन तो काफी है, सुनाई देता है, लेकिन आपका रुझान जो है भाला फेंक की तरफ कैसे पहुंचा? भाला फेंक हमारे पापा हमें सिखाए थे, और 2014 में करीब। वो पहले पापा हमारे स्पोर्ट्स करते थे, जैसे स्कूल गेम में वो पार्टिसिपेट करते थे, उसमें जेवलिन भी होता था, तो वो भी भाला फेंकते थे जी। तो ऐसे ऐसे गांव में एक बार पापा जो बाम्बू होता है अपने यहाँ बांस की, जी, तो वैसे ही जेवलिन जैसे ले आए थे, थोड़ा दूर फेंके, वो जाके वहाँ मतलब सीधा गिर गया, तो मुझे अच्छा लगा जी। मैं भी ट्राई किया। बाद में पता चला, पापा बताया कि ये भी गेम होता है, जैसे क्रिकेट होता है, हॉकी होता है, फुटबॉल, ऐसे ये भी गेम होता है भाला फेंकना। जी। तो रोहित जी, जिस तरीके से भाला फेंक का जो प्रचलन है हमारे जनपद में, तो उस तरीके से तो कहने का मतलब है बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, कहने का मतलब ये है। हाँ, यहाँ तो सुविधा बहुत कम है, इसमें कोई जानता भी नहीं। लेकिन अब जिस हिसाब से नीरज भाई साहब ओलंपिक में मेडल जीते हैं, ऐसा लगता है कि जेवलिन मतलब बहुत पहले से चली आ रही है जी। लेकिन ये काम बहुत अच्छा है, सब जानते हैं जेवलिन भाला क्या होता है। अब हमें लगता है अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत प्लेयर निकलेंगे जो भाला फेंक में आएंगे आगे। जी। तो बहुत खुशी हुई कि हाँ, जो हम गेम करते हैं लोग उसको भी जानने लगे हैं धीरे धीरे। जी बिल्कुल रोहित जी, हमारा यही प्रयास है कि जो ग्रामीण इलाके के स्पोर्ट्समैन हैं, ग्रामीण इलाके के जो प्लेयर हैं, हम उनकी प्रतिभा का प्रचार और प्रसार कर सकें, जिससे उनके प्रतियोगिता का जो है और प्रसार हो सके और उन्हें जो है थोड़ी सी सहायता मिल सके, जिससे वो और आगे जाएं और जनपद का नाम रोशन करें। हाँ जी, बिल्कुल। अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो जितना हो सके, अगर हमारे कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो हम जरूर बताएंगे हाँ कैसे करना है। बाकी जो सीनियर प्लेयर रह चुके हैं या तो जो मतलब टीचर होते हैं, उनके माध्यम से सीख सकते हैं कि हमें भी जेवलिन करना है, क्योंकि तो डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड होता है, डिस्ट्रिक्ट में बाकी क्षेत्र में भी होता है। अगर सीनियर प्लेयर रहे तो बहुत सारे इवेंट है जो कर सकते हैं, तो उसमें जेवलिन भी है जो बहुत अच्छा है, जो कर सकते हैं सभी। जी जी रोहित जी, एक बड़ी बात यह है कि इस खेल का जिस तरीके से प्रचलन हमारे यहाँ कम है, उसका सीख लेने के लिए, उसका प्रशिक्षण लेने के लिए क्या कोई ऐसी सुविधा है अपने जनपद में, जिससे जो है जो नहीं जानते हैं इस भाला फेंक खेल को, उसे कैसे जाने, या कोई आपके पास प्रशिक्षण एकेडमी के कोई नाम वगैरह है आपके पास? मैं देखो, हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो जेवलिन के बारे में मतलब कि एकेडमी बहुत कम है। मतलब अपने यहाँ तो एक है जौनपुर में, तो वहाँ सुविधा कम है, कोच भी शायद इस टाइम पे है नहीं, तो दूर भी हो जाता है। हमारे साथ अगर स्टार्ट करना है तो थोड़ा यूट्यूब पे देख के या सीनियर प्लेयर को उनसे बात करके, और जेवलिन आजकल की बाम्बू की मिलती है शहर में, तो यहाँ अब तो मिलने लगी है, कहीं भी खरीद सकते हैं सीखने के लिए। अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे अच्छा होगा कि खुद से स्टार्ट करें, अपने घर के आसपास जो ग्राउंड हो वहाँ से, तो इससे काफी अच्छा होगा क्रिकेट के लिए। जी रोहित जी, हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहेंगे कि क्रिकेट का मैदान तो आसानी से मिल जाता है, चलो थोड़ा सा ग्राउंड हो, खेत वगैरह हो, गली कूचों में भी क्रिकेट खेला जा सकता है, लेकिन ये भाला का जो खेल है, इसके लिए मैदान की किस तरीके से आवश्यकता होनी चाहिए? देखो, रनिंग के लिए तो थोड़ा अगर पतला भी रहेगा तो भी चल जाएगा, मतलब 2 से 4 मीटर है तो भी रनिंग कर सकते हैं। जो फेंकने की जगह होती है थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई है तो वहाँ डर रहता है किसी को लग ना जाए। इसके लिए अगर सामने खेत भी खाली या कोई ग्राउंड है तो वहाँ फेंक सकते हैं। जी, लेकिन प्रशिक्षण जो प्रशिक्षक है उसके देख रेख में करना चाहिए। हाँ, अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत आसान होगा, कोई देख रेख कर रहा है तो, क्योंकि खुद से सीखना हो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इतना अच्छी टेक्निक नहीं पकड़ पाते हैं। जी
रोहित जी हमें ये बताइए कि इसके नियम क्या हैं, माने इसके नियम क्या हैं? जैसे क्रिकेट का नियम तो पता है काफी लोगों को, तो भाला फेंक का नियम क्या है? भाला मतलब एक करीब 2.5 मीटर के आसपास लंबा होता है जी। तो उसकी ग्रिप मतलब पहले से बंधी होती है रस्सी, वहां से पकड़ के मतलब सामने दूरी फेंकना होता है। अच्छा। हाँ। तो कैसे पता चलता है कि आप जीत गए या फाउल हो गया? ये सब की जानकारी थोड़ा सा बताएं आप विस्तार से। उसकी हाँ उसकी लाइनिंग होती है, मतलब कि 4 मीटर के स्तर की मतलब लाइन होती है। आगे भी एक होती है, मतलब उसके आगे नहीं जाना, पीछे दौड़ के वहां फेंकना। आगे भी सेक्टर होता है, जहाँ जमीन गिरेगी जी उस साइड में सेक्टर बना रहता है कि इसके बीच में ही गिरनी चाहिए। जी, वहीं पर नंबर वगैरह लिख देते होंगे। हाँ वहीं पे नंबर सब मतलब रहता है कि इसी क्षेत्र में मतलब तुम्हें फेंकना है, इसके बाहर नहीं जाना है। जी। और जहाँ मतलब जहाँ थ्रो करनी है वहाँ पे एक लाइन रहेगी, उसके आगे नहीं जाना है। जी, हम तीरंदाजी में देखते हैं या कबड्डी में देखते हैं, हाँ, और क्रिकेट में देखते हैं नो बॉल होती है, तो वाइट बॉल होती है और बाउंस होता है। तो इसमें कितनी बार चांस देते हैं, कितनी बार में ये भाला आपका हो जाना चाहिए इतना समय? जैसे हॉकी में 70 मिनट का होता है, तो इसमें क्या नियम है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं आप। देखो जर्नल में 3 बार देते हैं क्वालिफाई के लिए। अगर क्वालिफाई मतलब एक मतलब मार्क रखते हैं, इतने मार्क है क्वालिफाई, अगर उससे ज्यादा करोगे आपको 3-4 सवाल देंगे, पहले 3 चांस देंगे। तो 3 चांस जो भी आपका बेस्ट रहेगा उससे आगे तो आपका वही मतलब गिना जाएगा। जी। तो अगर उस आप बेस्ट प्लेयर में होते हो तो आपको 3 चांस फिर से दिया जाएगा, 6 चांस मिलते हैं पूरे। जी जी, रोहित जी बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़ी बारीकियां बताई जो है भाला फेंक का, और हमारे श्रोताओं को सुनने में अच्छा लग रहा होगा जो इस खेल से रूबरू होना चाहते हैं। रोहित जी अब हम आगे आपसे थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से जब आप स्टार्ट किए थे, आपके पिताजी आपके सबसे प्रथम प्रशिक्षक रहे हैं, सबसे प्रथम गुरु रहे हैं, तो गांव के लोगों में तो एक कौतूहल का कारण होगा, एक आश्चर्यजनक का कारण होगा कि ये क्या है, कैसा है? हाँ जी बिल्कुल, नई नई चीज देख रहे थे यार, भाला है। तो पहले तो लोग वही सुनते थे भाला मारने वाला जो होता है। जी, बाद में हाँ, उनको समझाया गया कि मतलब इसका गेम होता है, जैसे क्रिकेट होता है ऐसे ही गेम होता है, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा था। बोल रहे थे कि लाठी डंडा फेंकने से क्या होता है, इससे कुछ नहीं होगा, समय खराब कर रहे हो जी। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा, हाँ ये चीज कोई गेम होता है, इसमें भी देश का नाम कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है ये। तो अभी वो चाहते हैं कि अब समझ लो जब नीरज भाई तक गोल्ड की है और थोड़ा हम भी ठीक ठाक जो कर रहे हैं, तो देख के बोलते हैं कि हमारे बच्चे को भी सिखा दो ये चीज, वो भी करना चाहता है। हमारे गांव में भी काफी माहौल है जैवलिन का करने को, काफी लड़के हैं जो करना चाहते हैं। चलिए बहुत अच्छा है रोहित जी की बात यही है कि कोई नेतृत्व करे और नेतृत्व में चमके तो लोग उसके पीछे आ ही जाते हैं। रोहित जी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके रिलेशन में कौन कौन है, थोड़ा सा बताएं। हमारे घर पे जी, घर में कितने भाई बहन हैं, माता पिता? हमारे दादा हैं पहले और मम्मी पापा हैं, और हमारी सिस्टर थी उनकी शादी हो गई है, हमारे बड़े भाई हैं और मेरा एक छोटा भाई है और मैं हूँ। 3 भाई हैं, एक सिस्टर, मम्मी पापा दादा। जी बहुत बढ़िया लगा रोहित जी। रोहित जी हम आगे आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी आपने किन 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 प्रतियोगिताओं, जो जेवलिन थ्रो है, भाला फेंक खेल है, इनके किन किन टूर्नामेंट प्रतियोगिता में आप भाग लिए हैं, थोड़ा सा बताएं। देखो सबसे पहले मैं इंटरनेशनल जब कंपटीशन खेला था, वर्ल्ड स्कूल खेला था, वहाँ पे मेरा गोल था जी। उसके बाद मैं यूथ एशिया खेला था बैंकॉक में, वहाँ थाईलैंड में, वहाँ पे हमारा सिल्वर था जी। और उसके बाद मैंने कई मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन खेले थे जी, वहाँ पे मेरा भी मेडल था, लेकिन ठीक था वहाँ पे जी। अब तक मैं इंटरनेशनल 7 कंपटीशन खेल चुका हूँ और नेशनल तो कई कंपटीशन खेल चुका हूँ। उसमें तो इंटर स्टेट था, जैसे इंटर स्टेट में मेरा 2 बार खेला, इंटर स्टेट दोनों बार गोल्ड था। और फेडरेशन कप खेला था, सीनियर फेडरेशन का, वहाँ पे ब्रॉन्ज था। अभी फिलहाल जल्दी में ओपन नेशनल खेला था, वहाँ पे भी ब्रॉन्ज था। और अंडर 18 का नेशनल रिकॉर्ड बना मेरे नाम है जी। ये जो रिकॉर्ड आपके नाम है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं, कहाँ पर और किस तरीके से वो किए आप क्वालिफाई? अंडर 18 में मैं किया था, सेकंड जेवलिन चैंपियनशिप में किया था, हरियाणा सोनीपत में हुआ था, मैंने 81.75 किया था वहाँ पे जी। कितने प्रतिभागी भी होंगे उस समय जिस तरीके से आपका रिकॉर्ड बना? उस टाइम पे हमें लगता है कि
समझ लो 10 प्लेयर से ज्यादा थे उस टाइम पे, 10 खिलाड़ी से ज्यादा थे जिसमें मैं खेला था। जी, और फर्स्ट आप आए? हाँ जो वहाँ पे मैं नेशनल रिकॉर्ड किया था जी जी करके। जी जी। रोहित जी, आपकी शिक्षा कहाँ तक की है और क्या भी आप शिक्षा ले रहे हैं? पढ़ाई के बारे में हाँ थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, हाँ मैं भी तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा इस साल सेकंड ईयर का पेपर दिया हुआ और जी मैं इस साल फाइनल में हूँ, बीए फाइनल में। जी जी। तो पढ़ाई मैं से प्रभावित नहीं होती खेल और पढ़ाई साथ साथ में? हाँ जब तक अभी तो मैं वैसे ही कर रहा था, बाकी अब तो इस साल प्राइवेट कर दिया हूँ, मैं टीडी कॉलेज से पढ़ता हूँ। जी जी मेरे बीए फाइनल ईयर है, उससे पहले मैं रेगुलर का पढ़ाई वढ़ाई कभी कभी जब करता था, जी बाकी जैसे स्पोर्ट्स में आ गया प्राइवेट कर दिया फिर। जी जी जी। तो खेल में और ये पढ़ाई में दो में से किसी एक को चुनना आपके लिए काफी कठिन होता होगा रोहित जी। हाँ तो मुझे खेल बहुत ज्यादा पसंद था बचपन से ही, लेकिन जब मुझे लाइन मिला कि हाँ ये भी गेम होता है, तो जब भी मेरे लिए सब कुछ हो गया उस टाइम पे कि मुझे यही करना है बस। और पढ़ाई तो देखो हर हर एक आदमी को लाइफ में, मतलब कि हर लाइफ में पढ़ाई बहुत जरूरी होता है हर एक आदमी के, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि खेलना ही सब कुछ नहीं होता। अगर पढ़ाई है तो उसके साथ खेलोगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा बहुत अच्छा। जी जी जी, बिल्कुल रोहित जी। एक आपके लिए जो है शायद बड़ा अच्छा प्रश्न तो नहीं होगा, और हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता उस चीज से रूबरू हों, और शायद हो सकता है कि आप समझ गए होंगे। 2.5 साल पहले का एक मामला है। हाँ जी जी, डोपिंग में शायद आप पकड़े गए थे क्या? ये उस दिन का बहुत कठिन दौर था, बाकी उस दिन को ना याद करूँ तो अच्छा रहता है। जी जी रोहित जी, बहुत बुरा दिन था। जी रोहित जी, हमें जो है थोड़ा सा मायूसी हो रही है कि हम एक अच्छे स्टार प्लेयर से उनके खराब दौर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं की विशेष मांग पर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि आपको किस परेशानी से गुजरना पड़ा था। देखो उस टाइम पे हमारे घर की हालत तो बहुत खराब थी, बाकी ऐसा अगर तो समझ नए नए खिलाड़ी, मतलब कि एक अच्छा प्लेयर बन ही रहा था, मतलब ठीक ठाक कर रहा था उस टाइम पे, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर इतना पता था कि तुम्हें खेलना है, घर वाले पूरा सपोर्ट करते, तुम्हें कुछ अच्छा करना है। जी जी और जब मैं स्टार्ट किया तो इस सब के बारे में पता भी नहीं था, मैं गांव से था ना, तो इसको सब मालूम है, मतलब समझ में नहीं आता क्या चीज हो रहा है हमारे साथ में। जी वैसे मैं जब कोई कंपटीशन खेलने जाता था इलाहाबाद से होके ही जाता था, कि क्योंकि मुझे पता नहीं था कंपटीशन कब और कहाँ हो रहे हैं। तो वहाँ की कोच साहब का नंबर हमारे पास रहता था, तुमसे बात कभी करता हूँ, सर मुझे कंपटीशन खेलना है, कब होगा? तो वही बुलाते थे, हाँ कि इतने तारीख को यहाँ कंपटीशन है, आप आ जाना। तो बाकी जो दोस्त थे हमारे साथ के, पता नहीं कहाँ कौन क्या गलती किया, कैसे गड़बड़ हो गई, मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि इन सब मामलों में मैं अब तो समझ में बहुत बुरा उस टाइम पे दौर। जी जी रोहित जी, हम यही भगवान से यही दुआ करेंगे कि आपके जीवन में दोबारा ऐसी घटनाएं न आए। रोहित जी, किस प्रतिबंधित दवा का सेवन का दोषी पाया गया था आपको? ये इसका नाम तो उस टाइम पता नहीं, अभी जाके पता चला स्टेनोजुलाल कोई नाम था। अच्छा अच्छा जी। इसका नाम अभी तक मुझे पता ही नहीं कि कहाँ होता है, किस चीज में पाया जाता है। रोहित जी, कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण इलाके के जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं वो कौन सी मेडिसिन लें, कैसी मेडिसिन लें? ग्रामीण इलाकों में तो अच्छे क्लिनिक और हॉस्पिटल भी तुरंत मुहैया नहीं हो सकते, तो ऐसे पर जो है जो इंटरनेशनल और राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर हैं, इनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये हम तो कहते हैं सबसे पहले आप 2 मीटर कम मारो, लेकिन सब मामलों में कभी ना पड़े। जो आपको घर की मिल रही है, दाल रोटी दूध जो भी है, उसमें आप खुश रहो, बाकी आप जब अच्छा करोगे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आगे चल के। जैसे कभी पीड़ित हो जाए, बुखार से पीड़ित हो जाए या चोट लग जाए, राह चलते कभी ऐसा हो जाए, तो क्या डॉक्टर के अपने जो स्पोर्ट्स प्लेयर के फिजिशियन हैं उनसे संपर्क करें कि तत्काल कैसे उपचार कैसे किया जाए? नहीं, अगर आप कंपटीशन, मतलब आप प्लेयर एक हो, आप ठीक ठाक खेल रहे हो, नेशनल लेवल पे खेल रहे हो, तो इसका सेवन करने से पहले आप डॉक्टर से लिखवा लो एक पर्ची पे, उसके मतलब कि हम ये दवा खा रहे हैं, हमें आगे दिखाना है, तो ठीक रहेगा। अगर आप नहीं दिखवाओगे तो नहीं, मतलब लिखवाओगे उस दवा का नाम, तो वहाँ पे जब डोप लेते हैं वो पूछते हैं कि आपने कोई दवा का सेवन तो नहीं किया है 1 वीक के अंदर। जी, अगर आप दवा नहीं लिखवाओगे तो आप बाद में फंस सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो आप खा रहे हो दवा उसका मतलब कि एक पर्ची लिखवा के रखो अपने पास। एक बड़ी जिज्ञासा भरा, जिस तरीके से आप बताए, बड़ी जिज्ञासा है कि अगर डोपिंग का हम टेस्ट प्राइवेट कराना चाहें, डोपिंग का हम पहले से वो जांच कराना चाहें कि जैसे मुझे शक हो जाए कि मुझे डोपिंग पहले से ही पता लगाना है,
तो क्या अपने जनपद में ऐसा कोई जो है लैब है, कोई ऐसी व्यवस्था है कि जो अपने डोपिंग का हम जांच प्राइवेट स्तर पर कर सकें? देखो, इसके बारे में हमें तो ज्यादा पता नहीं। हमें लगता है हमारे देश में भी ऐसी सुविधा है, सिर्फ सरकार के अंदर में है, प्राइवेट कोई नहीं है कि तुम जैसा कर सके प्राइवेट। जी जी। चलिए रोहित जी, बहुत बढ़िया लगा कि आप अपना अनुभव हमसे शेयर कर रहे हैं। और एक बताइए कि आपका पसंद क्या है, और आपका जो है ऐसा कोई प्लेयर हो, ऐसा कोई वाकया हो जो आपको सबसे अच्छा लगा हो अब खेल के टूर पर जाने के लिए, या कौन सा शहर है जहां आपको बहुत बढ़िया लगा? देखो, अभी तो हम बहुत ज्यादा जगह गए नहीं, लेकिन हम नीरज भाई के साथ रह के जब बाहर घूमते हैं बहुत अच्छा लगता है। वो पल मतलब कि बहुत अच्छा लगता है कि यार ऐसे ही रहे हमेशा, तो बहुत अच्छा रहे। जी, नीरज चोपड़ा जी से आपकी मुलाकात हो गई है रोहित जी? हाँ, मैं उनके साथ कई 2 साल से रह रहा हूँ साथ में उनके। अच्छा। तो हम लोग कई बार बाहर रह चुके हैं साथ में। जैसे साउथ अफ्रीका गए थे, 3 मंथ थे वहाँ पे। जी और जी टर्की भी गए थे, 1 मंथ साथ में थे। जी जी और भुवनेश्वर में भी 3 मंथ साथ में रहे ट्रेनिंग की। बहुत अच्छा लगा उनके साथ घूमना, रहना और साथ में टाइम देना। जी, बहुत बहुत बढ़िया बात है रोहित जी। और हमें याद है कि एक बार हम आपसे संपर्क किए थे, दक्षिण अफ्रीका में थे आप शायद, और वहाँ हाँ जी। भारत और न्यूजीलैंड और कोई एक टीम थी, त्रिकोणीय श्रृंखला चल रही थी। जी जी। हाँ, तो बहुत बढ़िया लगा था, और आपने जो है वहाँ का कुछ दृश्य भी दिखाया था। रोहित जी, आप हमसे जुड़े और अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। थैंक यू।